Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. So welcome in our maths class. So students, आज के लेक्चर नंबर 8 में आप सीखेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन के बारे में तो आप सीखेंगे, इसके अलावा इसमें आप सीखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या होता है, नोमिनेटर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर के बारे में आप सीखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में आप सीखोगे, और नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं जो भी नंबर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, आज मैं आपको एक ही एग्जांपल से इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगी, फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर को और नोमिनेटर को। फ्रैक्शन को मैं एक्सप्लेन इस तरह करूंगी कि मैं एक छोटी सी लाइन लगाऊंगी। बेसिकली फ्रैक्शन जो है वो दो नंबर्स के दरमियान एक छोटी सी लाइन को कहती हैं। मेरे पास मैंने एक छोटी सी लाइन लगाई है और कोई भी मैं ऊपर नंबर लिखती हूँ 2 और नीचे मैं कोई भी नंबर लिख देती हूँ 3। तो ये जो लाइन मैंने लगाई है ये जो लाइन है वो क्या है? फ्रैक्शन, जो कि दो नंबर्स के दरमियान है। अब आप देख रहे हो जो ऊपर वाला हमारे पास नंबर होता है वो होता है नोमिनेटर। हमेशा याद रखें, जो नंबर लाइन से ऊपर होता है वो क्या होता है? नोमिनेटर। और जो नंबर लाइन से नीचे यानी फ्रैक्शन वाली जो लाइन है उसके नीचे होता है वो होता है डिनोमिनेटर। जब भी बच्चों हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर पे होता है। सो स्टूडेंट्स, हम आए हैं बुक के पेज नंबर 221 पे, और 221 पे हमारे पास फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फ्रैक्शंस दैट इज शेडेड। इसका मतलब ये है कि आपने फ्रैक्शन उसकी लिखनी है जो हिस्सा कलर किया गया हुआ है यानी शेडेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एज एग्जांपल एक क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है बच्चों। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 3 ऐसे टोटल डिब्बे हैं जिनमें उन्होंने कलर किया हुआ है, और बाकी हमारे पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आपने क्या करना है, जो हिस्से आपके कलर हुए होंगे आपने ऊपर लिखने हैं, फिर दरमियान में आपने फ्रैक्शन की लाइन लगानी है और बाद में आपने टोटल नीचे लिख देने हैं। इसी तरह हमारे पास ये है, एक सर्कल है, ये हमारे पास रेक्टेंगल थी, ये सर्कल है हमारे पास। सर्कल में हमारे पास सिर्फ 2 हिस्से जो हैं वो शेडेड हैं, वो मैंने ऊपर लिख लिए हैं। और टोटल हमारे पास कितने शेडेड हिस्से थे? टोटल हमारे पास शेडेड के अलावा ये भी हमने काउंट करने होते हैं, और वो सारे जो शेडेड हैं वो भी काउंट करने होते हैं। इट मीन्स कि हमने पूरे के पूरे डिब्बे काउंट करने होते हैं। 1 2 3 4 5 और हमने लाइन के नीचे लिख लिया। इसी तरह आपको स्मॉल सर्कल्स आगे नज़र आ रहे हैं, आपने देखा कि सिर्फ 2 में कलर हुआ हुआ है, तो इसी तरह आप ऊपर 2 लिखोगे और बाकी सारे काउंट करके नीचे एज इट इज़ लिखोगे, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह सॉल्व होंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने लिखा है, राइट द मिसिंग फ्रैक्शन, रीड केयरफुली। आप इसकी मिसिंग फ्रैक्शन को आपने अच्छे से लिखना है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आपने फ्रैक्शन के आंसर्स लिखने होते हैं हमेशा नोमिनेटर को ऊपर और डिनोमिनेटर को आपने हमेशा हमेशा नीचे लिखना होता है। ये फिलहाल हमारे पास ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर 8 था और नोमिनेटर हमारे पास 3 था। आपने 8/3 नहीं लिखना, बल्कि आपने नोमिनेटर ऊपर लिखना है 3 और डिनोमिनेटर आपने नीचे लिखना है 8। बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह होंगे। वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। उन्होंने कहा है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। रिमेंबर मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कहते हैं, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है 2/7। चलें स्टूडेंट्स, मेरे पास कोई सा एक क्वेश्चन मैं उठाने लगी हूँ, लाइक ये है 2/7, 5/7, 6/7, 1/7। आपने इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं ना, तो हमारे पास छोटा नंबर क्या है? 1/7। उसके आगे 2/7, उसके बाद 5/7, उसके बाद 6/7, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी मेथड से होंगे। आप लोग बच्चे ये देख सकते हो हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, तो आप देख सकते हो कि नोमिनेटर सारे ऊपर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर नीचे डिफरेंट है। और जब आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो नीचे, यानी डिनोमिनेटर आपके पास लाइन से नीचे जो है वो डिफरेंट हो, तो आपको बड़े ध्यान से असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ेगा।
जो भी नंबर लाइन से नीचे बड़ा होता है असल में वो क्या होता है, छोटा। यानी जो भी डिनोमिनेटर लाइन से नीचे जो भी डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है, असल में वो क्या होता है, बड़ा होता है। और जो बड़ा होता है वो असल में क्या होता है, छोटा होता है। आप बस इसी को अपने माइंड में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अब आप लोग देख सकते हो 3/5 है, 3/4 है, 3/10 है, 3/7 है। आपके अकॉर्डिंग 3/10 सबसे बड़ा है, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है, ये बल्कि सबसे क्या है, छोटा। इसलिए हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, उसके बाद 7 वाला 3/7। उसके बाद हम क्या करेंगे 3/5। उसके बाद क्या करेंगे 3/4। इसका मतलब सबसे छोटी रकम जो हमारे पास वैल्यू है वो 3/10 है, और सबसे बड़ी हमारे पास वैल्यू क्या है, 3/4। इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चन होंगे। अब हम मूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें हम उन्होंने कहा है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इन क्वेश्चंस को लिखें। मैंने एक क्वेश्चन सी वाला पार्ट सॉल्व करने जा रही हूँ। 3/8, 3/10, 3/4, 3/6। बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में होता क्या है, हम नंबर्स को बड़े बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। यानी जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, और जो वैल्यू सबसे छोटी होती है उसको एंड पे लिखते हैं। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते थे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल उल्टा है असेंडिंग ऑर्डर से। सो पहले आप अपनी आसानी के लिए ऊपर लिख लें 3/3/3/3/3। अब आप लोग देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी आपके अकॉर्डिंग, 10, 9, 6, 9, 9, 8, 9। आपके पास बड़ी वैल्यू क्या होगी 3/4, 3/4। उसके बाद 3/6, उसके बाद 3/8 और 3/10। आप लोग देख सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू की तरफ मूव किए हैं। 3/4 सबसे बड़ी है और 3/10 सबसे छोटी है। क्लियर हो गया। अब हम आगे करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है ऐड और सब्ट्रैक्ट। या तो फिर आप ऐड करो या फिर आप सब्ट्रैक्ट करो। मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन उठा लिया। बच्चों यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, डिनोमिनेटर में जब भी दो वैल्यूज़ सेम हों तो हम कोई सी एक वैल्यू नीचे लिख लेते हैं, और बाद में हम जो नोमिनेटर ऊपर लिखे होते हैं उनको सीक्वेंस से एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब 10 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितने बचेंगे आपके पास, 2, वेरी गुड। और नीचे क्या आ जाएगा 10, वेरी गुड। आप फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 1s are 2 और 2 5s are 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/5। क्लियर है। बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे। आप लोग देख सकते हो एडिशन के हैं, सब्ट्रैक्शन के हैं, आप लोग सारे देख सकते हो। डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो आप सिर्फ एक एक डिनोमिनेटर नीचे लिखोगे और ऊपर वाले नोमिनेटर को इकट्ठा करके या तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे या फिर ऐड कर लोगे। अब हम बच्चों मूव करने जा रहे हैं बुक के पेज नंबर 222 पे। बुक के पेज नंबर 222 को करने से पहले आपको अपने जो है अच्छे से टेबल्स को रिकॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और प्रैक्टिस शीट है। बेसिकली ये सारिम एंड इरम लव मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि सारिम और इरम को जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है, मज़े से वो करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, बहुत प्यार है उनको। बट दे आर नॉट वेरी गुड एट रिमेम्बरिंग टाइम टेबल्स, लेकिन वो अच्छे से जो है वो टेबल्स को याद करना अच्छे से नहीं कर पाते, वो उनसे नहीं हो पाता। हेल्प देम कंप्लीट दिस चार्ट, उनकी मदद कीजिए इस चार्ट को मुकम्मल करने में। रिमेंबर मल्टीप्लाई बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द नंबर्स अलोंग द टॉप। उन्होंने ये कहा है कि आपने जो नंबर आपको दिया हुआ है, आपने ऊपर नीचे जो भी आपको नंबर दिया हुआ है ऊपर टॉप पे जो भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आपने नोमिनेटर को भी इससे मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ से एक क्वेश्चन उठाने लगी हूँ, ये वाला लास्ट वाला। आपको नज़र आ रहा होगा 4, और ऊपर आपके पास क्या नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई हमने किससे करना है 2 से। 4 2s are, यानी 4 का टेबल आपने 2 तक पढ़ना है। 4 2s are 8। अब नोमिनेटर तो मल्टीप्लाई हो गया, अब डिनोमिनेटर की बारी है। 5 2s are 10।
एक मैंने कर लिया। अब हम इसी को दोबारा अगले वाले ब्लॉक की तरफ मूव करेंगे 3 के साथ। 4 3s आर 12 ओवर 5 3s आर 15। फिर 4 को 4 से 4 4s आर 16, ठीक है। 5 4s आर 20, यानी हम ऊपर की तरफ 4 का टेबल पढ़ रहे हैं और नीचे की तरफ हम किसका टेबल पढ़ रहे हैं, 5 का। वेरी गुड। 4 5s आर 20 डिवाइडेड बाय 5 5s आर 25। वेरी गुड। अब हम दोबारा करने जा रहे हैं मूव 6 पे। 4 6 आर 24 और 5 6 आर 30। वेरी गुड। 4 7s आर 28, 5 7s आर 35 और आपके पास आगे हुआ हुआ है 8 के साथ उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो हम 9 के साथ सॉल्व करेंगे। 4 9s आर 36, 5 9s आर 45, 4 10s आर 40 और 5 10s आर 50। यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स कि हमने ऊपर 4 का टेबल हमने जो है वो काउंट किया है और नीचे हमने 5 का टेबल काउंट किया है। बस सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे। तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपने एज अ होमवर्क घर में सॉल्व करने हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, मैथ्स हमें तब तक नहीं आता जब तक हमारी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट ना हो। सो मेक श्योर योर प्रैक्टिस। गुड लक।